हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम सवाल करने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित के जो अध्याय 1 के जितने भी आईएमपी सवाल है 2024 और 25 के लिए, उन सबको हम एक ही वीडियो में आज सोल्व करेंगे। ठीक है ना। जितने भी आईएमपी सवाल है 2025 और 24-25 के लिए, नहीं 25 की एग्जाम जो भी आने वाली है उसके लिए सारे आईएमपी सवाल जितने भी हैं हम सबको एक ही वीडियो में निपटा डालेंगे। आज आपको अलग अलग जाने की जरूरत नहीं है। कोई बच्चे यदि चैनल को नए देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि जो भी नए नोटिफिकेशन आपको आए, हमारे वीडियो आए, तो आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको मिटा देना है ना। सबसे पहले क्या है, हमारे सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं को, जो जो संख्या हमें दे रखी है, क्या करना है, जो संख्याएं हमें दे रखी है उनको क्या करना है, हमें मिटा देते, पहले इनको लिख देते हैं। देखो, पहली संख्या दे रखी है हमें। पहला प्रश्न क्रमांक है ना, जो पुरानी वाली बुक है उसमें आपको अलग मिलेगा, लेकिन जो नई वाली बुक है उसमें आपको 1.1 में मिलेगा, पुरानी वाली में 1.2 में मिलेगा। किस में मिलेगा आपको? 1.2 में, है ना। सवाल ही अपना पहले ही सवाल उसमें दे रखा है कि 140 को, है ना, 140 को निम्नलिखित दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। क्या करना है? गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। देखो, 140 को हमें गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, तो इसके क्या करेंगे, हम फैक्टर कर लेंगे। क्या करेंगे? हल करके यहाँ पर कर लेते हैं हम फैक्टर। 140 का क्या कर लेते हैं हम लोग? फैक्टर करते हैं। देखो, फैक्टर करेंगे तो कैसा लास्ट में क्या है, जीरो हमारी क्या है, समय विषय में, है ना। तो सम संख्या प्राकृत से, है ना, सम संख्या तो सम से ही लेंगे। देखो, 2 साथी कितने होते हैं, 2 के पहाड़े में 1 तो नहीं आया कि, तो एक साथ लेना पड़ेगा। 2 साथी कितने होते हैं? 14, है ना। अब कितना बच्चा? 0। ऐसा कैसा लिख दिया हमने? ठीक है। फिर देखो, 0 आ गया, 2 से जाएगा, 2 तिया कितने, 7 तो नहीं आते, 2 तिया कितने आते हैं? 6, है ना। और एक ही बच्चा था, एक यहाँ आ गया बीच में, तो ये कितने हो गए पीछे लास्ट में? 10 हो गए ना। तो 2 पंजे कितने होते हैं? 10 होते हैं। अब देखो, 35 यानी पीछे कौन सी संख्या आ गई लास्ट में हमारे? विषम संख्या आ गई, तो विषम से जाएगा, विषम 3 से लेते हैं हम, है ना। 3 हमारी विषम संख्या, 3 से देखेंगे, 3 कम, 3 और 3 नहीं जाएगा 3 से, तो फिर कौन से लेंगे? इससे बड़ी, 3 से बड़ी आती है हमारी 5, है ना। तो 5 से लेंगे हम, है ना। तो 5 7 कितने होते हैं? 35 चला गया। अब 7 तो किसी पहाड़े में नहीं थे, 7 एकम कितना हो जाएगा? 7 एकम 7। ठीक है। अब इसको हमें लिख लेना है पहले, ये जो हमारे साइड में फैक्टर करके आया है, 2 गुणित कितना है, 2 गुणित 5 गुणित कितने हैं? 7 है। ठीक है। अब क्या करना है, इसी को हमें ये जो 2 कितनी बार 2 आया है, तो एक जोड़ा बन के 2 की घात कितनी कर देंगे? 2 गुणे में कितने? 5 गुणे में कितने हैं? 7, है ना। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है। ये हमने किस रूप में लिख दिया? इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया है। ठीक है। यही हमें इसमें लिखना था। अगला वाला सवाल है इसी का 156, है ना। 156 के गुणनफल को इनके है ना, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। हमें किस रूप में व्यक्त करना है? गुणनफलों के रूप में हमें व्यक्त करना है। ठीक है। तो देखो, इसका भी हम फैक्टर कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या है हमारा? 6 क्या है, एक सम संख्या विषम संख्या है, तो यहाँ पर हमारी संख्या कौन सी है? यह एक सम संख्या है, तो 2 से देखते हैं हम सबसे पहले ना। देखो, 2 के पहाड़े में 15 नहीं आते, एक तो नहीं आते, दोनों के साथ लेने पड़ेगी ना। 15 नहीं आते तो 2 साथ कितने आते हैं? 14 आते हैं ना। 2 साथ कितने? 14। अब एक जो बचा हुआ है वो कहाँ आ जाएंगे? 6 के आगे आ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 16। तो 2 8 कितने होते हैं? 16, है ना। अब फिर देखो, 8 क्या है? सम संख्या विषम संख्या है ना। तो 8 हमारे क्या है? सम संख्या। तो 2 से देखेंगे, 2 के पहाड़े में 7 नहीं आते, उससे कम कितने आते हैं? 2 तिया 6, है ना। तो 2 तिया 6। अब कितना बच रहा है यहाँ पर? 7 है, तो एक बचा हुआ यहाँ पर आ गया, कितने आ गए? 18 हो गए, है ना। 18 हो गए, तो 2 के पहाड़े में 18 आते हैं, कितनी बार में? दोनों में कितने होते हैं? 18 होते हैं ना। दोनों में कितने होते हैं? 18। अब देखो, किससे जाएगा? 3 से जाएगा ना। 3 एकम 3 और 3 तिया कितने होते हैं? 9। अब 13 क्या है? 13 एक सहभाज्य संख्या है ना, इनकी किसी भी पहाड़े में नहीं आती है, तो 13 एकम कितना हो जाएगा हमारा? 13 हो जाएगा। ठीक है। कितना आ जाएगा? 13 एकम 13। इसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर, कितना? 2 गुणित 3 गुणित कितना है? 13। ठीक है। इसको हमें किस रूप में लिखना है? गुणनफल के रूप में लिखना है। तो कैसे करेंगे हम? देखो, 2 लिखेंगे, 2 की घात कितनी? 2 है ना। 2 2 2 बार है 2, तो इसकी घात 2 कर देंगे, गुणित कितना है? 3 3 गुणित कितना है? 13। ये हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया? ये आंसर आ गया। ठीक है। इसको हमने किस रूप में लिख दिया? गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। ठीक है। अब अगला सवाल इसी का दे रखा है 5500, है ना। ये सवाल सब आपको समझ में आ गए, सभी को ऐसे ही करना है सेम। इसमें से कोई सा भी एक सवाल आ सकता है 2024-25 के लिए। ठीक है। सभी हम एक ही वीडियो में निपटाएंगे आज जितने भी सवाल है। अब अगला 156 के बाद आता है हमारा 5005। कौन सा आएगा? 5005। इसको भी हमें किस रूप में लिखना है? गुणन फलों के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है। तो इसका भी हम क्या कर लेते हैं? फैक्टर कर लेते हैं। क्या करेंगे? फैक्टर, है ना। इसका फैक्टर करेंगे हम लोग, तो देखो, पीछे कौन सी संख्या है? विषम संख्या है, तो विषम संख्या तो ये विषम से ही जाएगा ना। सबसे पहले 3 से तो देख लेते हैं, 3 से तो नहीं जाएगा, है ना। तो ये जाएगा हमारा 5 से जाएगा। किससे जाएगा? 5 से। देखो, 5 एकम 5, है ना, 0 ऐसी कैसी, फिर कितना है? 5 एकम 5 चला गया। ठीक है। अब देखो, 5 से जा रहा है क्या? फिर 5 एकम 5, है ना, और 5 एकम 5 जोड़ेंगे अपन, है ना, तो 10 नहीं जाएगा फिर भी, है ना। तो ये जाएगा हमारा 7 से जाएगा। किससे जाएगा? 7 से, है ना। देखो, 7 एकम 7 कितने बच रहे? 8 9 10, 3 बचे, 3 यहाँ पर आ गए ना, तो कितने हो गए यहाँ पर हमारे? 30 हो जाएंगे, है ना। 3 आगे आके बैठ गए तो 30 हो जाएंगे। 7 के पहाड़े में 30 नहीं आते, उससे कम कितने आते हैं? 7 दून 14, 7 1 की 7 चौकी 28 आते हैं। कितने आते हैं? 7 चौके 28, है ना। अब 7 चौके 28, 2 बच्चे यहाँ आ गए, 7 या कितने हो गए? 21 आ गए। कितने आ गए हमारे? 21 आ गए। ठीक है। अब किससे जाएगा ये? है ना, 7 के बाद 9 से तो नहीं जाएगा, अब जाएगा 11 से जाएगा। किससे जाएगा हमारा? 11 से, है ना। तो देखो, 11 के पहाड़े में 14 नहीं आते थे, 11 एकम 11 एक ही बार में आ जाए ना। 11 एकम 11 कितने बच रहे? 12 13 14, यानी कि कितने बच रहे? 3 बच रहे, तो 3 यहाँ आगे आ जाएंगे, कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 33, है ना। तो 11 3 कितने होते हैं? 33। अब 13 क्या है? सहभाज्य संख्या है, तो हमारा 13 एकम कितना आ जाएगा? 13। ठीक है। तो यहाँ हम इसको लिख देंगे 5 गुणे में कितने? 7, है ना, गुणे में कितने? 11, गुणे में कितने हैं हमारे? 13। ये हमारे क्या आ गए? आंसर आ गए ना। ये इसी रूप में हमें इसको लिखना था। ठीक है। अगला सवाल है हमारा 25 38, है ना। कितना है ना। अगला सवाल है हमारा 38 25, सॉरी, कौन सा है? 38 25। उसको भी हमें किस रूप में लिखना है? गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है ना। कितना है? देख लेते हैं क्वेश्चन। 38 और 25 कौन सा है? 38, है ना। 38
25, ठीक है। इसको भी हमें फैक्टर करके ऐसे ही तोड़ना है, सेम वैसे ही। पीछे कौन सी संख्या में देखना है, सम या विषम संख्या है। यदि सम है तो सम से जाएगा, विषम है तो विषम से जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितना 5 हमारी क्या है, सम संख्या विषम संख्या है ना। तो 5 हमारी विषम संख्या है, तो देखते हैं हम 3 से जाएंगे पहले, छोटे से ना। 3 एकम कितना होगा हमारा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 है ना, 3 दूनी 6 और कितने बचे, 6 से 7 8, 2 बच रहे ना। यहाँ पर आ गए तो कितने हो गए, 22 हो जाएंगे ना, 2 आगे आके बढ़ गए 22 हो गए। तो 3 7 कितने होते हैं, 21 हो जाएंगे। फिर कितना बच रहा, 22 थे तो 1 बच रहा, यहाँ पर आ गए तो कितने हो गए, ये 15 हो जाएंगे, है ना। तो 3 पंजे कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, ठीक है। अब काय से जाएगा, फिर देखो 3 से ही जाएगा। देखो 3 दूनी कितने, 3 चौके कितने होते हैं, 12 है ना। फिर 3 दूनी कितने होते हैं, 6 है ना। 1 बच रहा, 6 7 है तो यहाँ पे 1 बचा, तो यहाँ पर आ गया 3 पंजे कितने हो गए, 15 आ गए। अब काय से जाएगा, देखो 3 से चला गया, अब जाएगा ये 5 से जाएगा हमारा, किससे जाएगा, 5 से ना। 5 8 कितने होते हैं, एक तो नहीं जाएगा, 5 8 कितने होते हैं, 40 है ना। 5 8 40 और 2 बचे हैं, तो कितने यहाँ गए, तो है ना 5 5 कितने हो गए, 25। फिर जाएगा ये हमारा 5 से चला गया ना, अब जाएगा ये 5 से जाएगा फिर, है ना। देखो 5 एकम 5 है ना, 5 से 6 7 8, 3 बचे 5 है ना, 5 और यहाँ पे कितने हो गए 35, तो 5 7 कितने होते हैं 35 होते हैं ना। फिर कहाँ से जाएगा 17 से, 17 एकम कितने हो गए हमारे 17। इन सबको हम क्या कर लेते हैं, इधर लिख लेते हैं। यहाँ पर गुणे में कितना है, 3 गुणे में 3 गुणे में कितने हैं हमारे 5 गुणे में कितने हैं 5, फिर गुणे में कितने हैं 17, ठीक है। इन सबको हमें क्या करना, देखो 3 की घात कितनी 2 गुणे में कितने 5 की घात 2 गुणे में कितने 17, ये हमारे क्या आ गए, आंसर आ गए, ठीक है। इसी रूप में हमें इसको लिखना था। अब अगले जो सवाल है हमारा इसी का है ना, इसी का सवाल है 5005 वाला। कौन सा सवाल है, 5005 वाला, ठीक है। इसको समझ में आ गया आपको सबको। मोस्ट टाइम पे सवाल है आपको, इसमें से हर बार आते ही आते हैं, एक आधा सवाल तो 2 नंबर में कहीं ना कहीं आपसे पूछ ही लिया जाएगा, ठीक है। अगला है 5005, कौन सा है 5005। इसी को भी हमें इसी रूप में व्यक्त करना है, किस रूप में, गुणनफलों के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग, मार्कर चल नहीं रहा है हमारा, है ना, ये वाला ले लेते हैं। तो किस रूप में लिखना है, इसी रूप में। देखो है ना, कितने हैं हमारे 5 है ना, कितने हैं 5 है। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, 5 है तो सबसे पहले ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 3 से तो नहीं जाएगा, है ना। आप देख लेना किससे जाएगा, किससे जाएगा, 5 एकम 5 है ना। कितना बचा यहाँ पर 0 और 0, फिर 5 एकम कितना हो गया हमारा 5 हो गया, ठीक है। अब देखो फिर कहाँ से जाएगा, 5 से देख लेते हैं, 5 एकम 5 नहीं जाएगा 5 से, तो है ना। अपन क्या करते हैं 5 से ही जाएगा, तो देखते हैं पहले 5 से चला गया, 5 एकम 5, हाँ 5 से देख लेते हैं। 5 एकम 5 तो 6 7 8 यानी 5 बचेंगे, नहीं जाएगा आपका। कितने से जाएगा, ये जो 5 है 7 से जाएगा, किससे जाएगा ये 7 से जाएगा, है ना। 5 से नहीं जा रहा है, अगली संख्या कौन से लेंगे हम, 7 से जाएगा। तो देखो 7 के पहाड़े में 10 नहीं आते, उससे कम कितने आते, 7 एकम 7 का देंगे हम, कितने 7 एकम 7, 3 बच रहे, 3 यहाँ आ गए, कितने हो गए हमारे 30 हो जाएंगे, है ना। तो 30 हो जाएंगे, तो 7 के पहाड़े में 30 तो नहीं आते, 7 दूनी 14 7 21, 7 चौके कितने आते हैं 28 आते हैं, कितने आते हैं 7 चौके 28 है ना। अब 28 आ गए, अब यहाँ पर कितने बच रहे हैं 30 थे तो 2 बचे, है ना। 2 यहाँ आ गए तो 7 या कितने हो गए हमारे 21 हो गए, कितने हो गए 21, ठीक है। अब 143, अब देखो 7 से जा रहा है क्या, 7 से नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा ये हमारा 11 से जाएगा, किससे जाएगा 11 से। तो देखो 11 एकम 11, यहाँ 14 है तो 12 13 14, 3 बचे, है ना। तो 11 तिहाई कितने होते हैं 33 होते हैं, कितने होते हैं 11 तिहाई 33, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब देखो कितना है 13 एकम कितना आ गया 13। अब हम इसको लिख देते हैं 5 गुणे में 7 गुणे में कितने हैं 11 गुणे में कितने हैं 13। ये हमारा सवाल क्या है, सॉल्व हो चुका है, ठीक है। यही हमारे आंसर आ गए, इसी को हमें गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था। इसका एक सवाल और जो बच रहा है 7429 वाला है ना, 7429 वाला, वो आपको ही करना है, ठीक है। ऐसे ही करना है आपको, फैक्टर करके तोड़ लेना, इधर जो भी आए, यदि डबल डबल कोई संख्या आ रही है इसमें ना गुणनफल के रूप में, तो उसको आपको क्या करना है, उसके ऊपर पावर चढ़ा देना, घात लिख देना उसके ऊपर, ठीक है। जितने जैसे हमने क्या लिखा था इसमें पिछले वाले सवाल में, जैसे 5 दो बार आया तो 5 की घात 2 कर देंगे, 5 3 बार आया तो 5 की घात कितनी कर देंगे 3 कर देंगे। उसके बाद आगे वाली संख्या में लेके हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। जितने भी सवाल आईएमपी सवाल हैं हम सबको एक ही वीडियो में आज करने वाले हैं। यदि कोई नए बच्चे जो भी चैनल पे जुड़कर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको यदि आईएमपी सवालों को नोट्स भी चाहिए इनके सभी प्रश्नों का, तो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे, आप कमेंट में लिख दीजिए या फिर हमारे नंबर उसमें दे रखे हैं हमने वीडियो में, तो आप उस पर भी क्या कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है। नंबर और लिख देते हैं हम 9644 है ना 626559, ठीक है। आईएमपी सवाल सिर्फ क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और उसका सॉल्यूशन आपको जो भी मिलेगा वो किसमें मिलेगा, वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। जितने भी है अभी हमने किया था प्रश्न क्रमांक पहले के, इसमें सभी हल हमने कर लिए थे, ठीक है। अभी प्रश्न क्रमांक दूसरा है हमारा, है ना, जिसमें दे रखा है कि 26 और 51, ये हमारी संख्या दे रखी है, पहली संख्या दे रखी है 26 और 91 ना। क्या है, निम्न पूर्णांकों के युग्मकों की एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है और इसके उत्तर की जांच भी हमें करनी है, ठीक है। तो क्या दे रखा है 26 और 51, तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे, क्या करेंगे हल करेंगे ना। तो 26 का यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, फैक्टर निकालेंगे, और यहाँ पर कितने का ले लेंगे हम 51 का क्या ले लेंगे, फैक्टर ले लेंगे, ठीक है। देखो 26 का लेंगे, लास्ट में कौन सी संख्या है हमारी समय विषम में, तो यहाँ पर कौन सी संख्या हमारी सम संख्या है, तो 2 से देखेंगे, 2 एकम कितने 2 और 2 तिया कितने होंगे 6। फिर देखो 13 क्या है, 13 एक सहभाज्य संख्या है, तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा 13 एकम कितना हो जाएगा 13 एकम 13 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कितना है 91, यानी कि लास्ट में क्या है हमारा विषम संख्या है, तो विषम संख्या से जाएगा, देखो 3 से जा रहा है क्या नहीं जाएगा, डायरेक्ट किससे जाएगा 7 से जाएगा, कैसे जाएगा 7 से। 7 एकम कितना होता है 7 होता है ना, और कितना बच रहा है यहाँ पर 7 से 8 9 और 7 से 8 और 9 दो बच रहे हैं ना, तो कितना आ गया 2 यहाँ आ गए, कितने हो गए 21 हो गए, 7 या कितने हो जाएंगे 21 हो जाएंगे, ठीक है। और 13 एकम कितने हो जाएंगे 13 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको कैसे लिख लेंगे हम, देखो इसका क्या करेंगे हम लोग, लिख लेते हैं। इसमें से हमें सबसे पहले क्या निकालना है, एचसीएफ निकाल लेते हैं हम लोग, क्या निकाल लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना। तो देखो एचसीएफ निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो इसमें यहाँ पर 2 है
और इसमें भी 2 है, नहीं है, तो देखो 2 को छोड़ देते हैं। जो जो इसमें कॉमन दिख रहा है, यानी कि इसमें भी जो संख्या आ रही है और इसमें भी जो संख्या आ रही है, कॉमन जो दिख रहा है, एक जैसा समान जो दिख रहा है, वो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें 13 यहाँ पर भी है और इसमें भी कितने हैं, 13 है ना, तो बराबर 13 हमारे क्या हो जाएंगे, एचसीएफ हो जाएंगे। क्या निकल जाएंगे हमारे यहाँ पर, एचसीएफ निकल जाएंगे ना। अब क्या करना है हमें, देखो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम बराबर कितना होता है, तो देखो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, इन 13 को एक ही बार लिख लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 2, है ना, गुणे में फिर कितने लिखेंगे हम, 7, है ना, गुणे में 7, फिर गुणे में कितना, 13, यहाँ भी 13 है, दोनों एक ही बार में हमने लिख लिया, तो हम यहाँ कितना लिख लेंगे, इसमें 13 लिख लेंगे। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, इसमें गुणा कर देंगे, 2 7 कितने होते हैं हमारे, 2 का 7 में गुणा करेंगे, 2 7 14, और 14 का 13 में हम गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 182 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 182। तो एचसीएफ बराबर कितना निकल गया हमारे यहाँ पर, 13 निकल गया, और एलसीएम बराबर कितना निकल गया हमारे यहाँ पर, 182 निकल गया। ठीक है, अब क्या करना है हमें कि इसमें आगे दे रखा है उत्तर की जांच भी करना है, ये सही है गलत है। ठीक है, तो उत्तर की जांच हमें करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है ना, होता है दो संख्याओं का गुणनफल, है ना। लिख लेते हैं हम सबसे क्या देखते हैं, एचसीएफ वाला ना, तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, है ना, यानी दो संख्या के ले लेंगे हम, पहली संख्या हो जाएगी हमारी ए हो जाएगी और दूसरी कौन सी हो जाएगी हमारी, बी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, बी, ए गुणित बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एचसीएफ गुणे में क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम, क्या हो जाएगा, एचसीएफ गुणित एलसीएम, है ना। यानी कि दो संख्या कौन सी, पहली ले ली हमने ए ले ली और दूसरी क्या ले ली, बी, दोनों का गुणनफल यानी कि गुणे में लिखना है, तो ए गुणित बी बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। तो देखो ए कितना है हमारा, यहाँ पर ए हो जाएगा हमारा 26 और बी हमारा हो जाएगा 91। ठीक है, तो ए हमने कितना लिख दिया यहाँ पर 26 लिख दिया, और बी हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर, बी की जगह हमने गुणे में कितना लिख दिया 91 लिख लिया। ठीक है, बराबर इधर एचसीएफ यहाँ देखो हमारा कितना आया है, 22 आया तो हमने कितना लिख, सॉरी 13 आया तो हमने कितना लिख दिया यहाँ पर, 13 लिख दिया। ठीक है, क्या है गुणा, ये गुणा लिख दिया हमने ना। अब क्या है, गुणित लिख दिया। अब उसके बाद देखो एलसीएम कितना आया यहाँ पर हमारा, 182 आया, कितना आया 182। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे। अब दोनों तरफ यदि आंसर हमारे समान आ जाएंगे तो इसका मतलब है कि हमारा उत्तर सही है। ठीक है, देखो 26 का 91 में हम गुणा करते हैं, तो गुणा करके हम लोग साइड में यहाँ देख लेते हैं किसका, सबसे पहले इसका कर लो, कोई दिक्कत नहीं, किसी का भी एक के कर लो आप, है ना। तो देखो सबसे पहले 182 का किसमें 13 में गुणा कर लेते हैं, तो 13 गुणित कितने होंगे, 3 का कर लेते हैं। आपको यदि 13 का पहाड़ नहीं भी याद हो तो आप एक एक संख्या का कर सकते हैं ना, जैसे कैसे 13 दूनी 26 नहीं आता है तो इसे एक एक कर लेना। 3 दूनी 6 कितने होते हैं, 3 दूनी 6, फिर 3 8 24 के 4 हासिल के कितने 2, और 3 एकम 3 और 2 कितने होंगे, 3 एकम 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है, गुणे में कितना, अगली संख्या तो 182 कितने लिख देंगे हम, 182, वही संख्या आ जाएगी हमारा 6, है ना, 4 कितने होंगे 6, और 5 और 8 कितने होंगे, 5 और 8 हो जाएंगे ना हमारे 13 के कितने हो जाएंगे 3, है ना, और एक हासिल का और एक यहाँ हासिल का ये बचा है ना, तो कितने हो जाएंगे हमारे 2 हो जाएंगे। तो कितना आ गया हमारा 2366, यहाँ पर कितना आ गया हमारा 2366 आ गए, और इन दोनों का भी हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2300 कितना आ जाएंगे 66 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे 2366 यहाँ पे आ गया, 2366 यहाँ पे आ गया। इसका मतलब हमारा है कि उत्तर हमारे सही है। ठीक है, दोनों जगह समान आ गए, इसका उत्तर हमारा सही हो गया। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिन बच्चों के पास सवाल नहीं है। अगला वाला सवाल है इसी में, इसी का है ना, इसी का सवाल है कि आप 510 और 92 का क्या करना है, हमें इसी से हल करना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो आप जिसके पास भी नहीं है। चलो ठीक है, चलो इसी का दूसरा सवाल है, कोई सा भी एक सवाल आ सकता है इसमें से, है ना। इसी का दूसरा सवाल हमें दे रखा है कि 510, है ना, 510 और किसका करना है, 510 और किसका करना है 92 का, है ना। 92 का क्या करना है हमें, एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी ज्ञात करना है, और उत्तर की जांच भी हमें करनी है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम और एचसीएफ कर लेते हैं, जिसके लिए हमें क्या करना है, हल करके हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर देंगे। 510 कितना है, 510, है ना, 510 का फैक्टर यहाँ कर लेते हैं और यहाँ कर लेते हैं हम 92 का कर लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले कैसे लास्ट में कितने 0, यानी कि हम सम से ही देखेंगे, सम से देखेंगे। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। ठीक है, एक बच्चा 5 से, एक यहाँ आ गया 2, 11 हो गए, 2 पंजे कितने होंगे 10 हो जाएंगे, फिर एक बच्चे तो 2 पंजे कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। ठीक है, अब 5 आ गए, लास्ट में कौन सी संख्या आ गई हमारी, विषम संख्या। तो देखते हैं हम 3 से जा रहा है क्या, देखिए 3 8 24, है ना, 3 से चला जाएगा, 3 8 कितने होंगे 24, है ना। अब एक बचा 25 था, तो एक यहाँ आ गया 15, 3 पंजे कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। ठीक है, अब किससे जाएगा फिर, 3 से जा रहा है कि 3 से नहीं जाएगा शायद, है ना, 3 कम 3 3 दूनी 6, है ना, 6 7 8 नहीं जाएगा, है ना। तो देखेंगे अब हम लोग 5 से जाएगा, 5 एकम कितना, 5 एकम 5, है ना, और ये देखो क्या करना है, 5 एकम 5 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 5 एकम 5, है ना, 6 7 और 8 3 बचे, 3 यहाँ पर आ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 35, तो 5 7 कितने हो जाएंगे 35 हो जाएंगे ना, 5 7 कितने हो जाएंगे 35। अब देखो 17 एकम 17 एकम कितना हो जाएगा हमारा, 17 एकम 17 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना है हमारे 17 है। ठीक है, 17 एकम 17। अब इसको देख लेते हैं, 2 की कौन सी संख्या हमारी विषम संख्या, सम, तो सम में सम से जाएगा। देखो 2 चौके कितने होते हैं 8 हो जाते हैं, है ना, और 2 छंग कितने हो जाएंगे, एक बच्चा एक यहाँ का 2 छंगे कितने हो गए 12 हो गए। ठीक है, अब 2 एकम 2 2 दूनी 4 और 2 तिया कितने हो जाएंगे 6। अब 23 क्या है, 23 एक सहभाज्य संख्या, तो 23 का 23 से चला जाएगा, तो 23 एकम कितना आ जाएंगे 23 एकम 23। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं, क्या देखेंगे यहाँ पर एचसीएफ, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ देखो क्या क्या कॉमन इसमें मिल रहा है, देखो इसमें 2 है, 2 इसमें भी है, और तो कुछ संख्या नहीं मिल रही, तो बराबर हमारा 2 क्या हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा हमारा एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा एचसीएफ। अब निकालना है हमें एलसीएम, एलसीएम मतलब इन सबको जो एक बार लिख दिया है, जैसे ये 2 लिख दिया हमने, ये 2 भी लिख दिया, तो इसको हमें एक बार लिखना है, बाकी सबको हमें यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, तो देखो पहले लिख लेते हैं हम 2 गुणे में 1 2 ये बचा है ना, तो 2 गुणे में कितना हो जाएगा हमारा 5, सॉरी 3 गुणे में कितना है है ना, 3 3 गुणित है ना 5, फिर गुणित में कितना आ जाएगा 17,
है ना, कितना आ जाएगा 17 गुणे में कितना आ जाएगा, एक और 17 हो गया ना, फिर कितना बचा 23। ठीक है, इन सब का हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। ठीक है, देखो इनका गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा गुणा करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 23,460। कितना आ जाएगा 23,460। कैसे आएंगे, क्योंकि इनका सबका गुणा करेंगे। जैसे 2 का 4 में करेंगे, 2 का 2 में करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 4 का 3 में 4 3 12, 12 पंजे 60 है ना, 60 का 17 में करेंगे और जो आंसर आएगा उसका 23 में करेंगे, कितना आ जाएंगे 23,460। आप गुणा करके देख लेना। ठीक है, उसी को फिर हमने क्या किया था, उसी को हम आगे करेंगे ना। तो देखो उसको आगे करेंगे तो फिर क्या करेंगे, दो संख्याओं के उत्तर की जांच करना है ना। उत्तर की जांच करने के लिए क्या सूत्र होता है, ए गुणित बी, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम होता है। तो 510 गुणित 92 बराबर है ना, ए गुणित बी, यानी ए हमारा ये हो जाएगा और बी हमारा ये मान हमने यहाँ रख दिया बराबर। एचसीएफ कितना आया था हमारे पास, 2 आया, तो हमने कितना रख दिया, 2 रख दिया। ठीक है, बाकी एलसीएम कितना आया था हमारा, एलसीएम आया था हमारा 23,460 आया था। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, हम गुणा कर लेंगे। इसका इसमें पूरे में गुणा हो जाएगा और इसका इसमें गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणा होगा तो देखो 23 दूनी 46, 920 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, और इधर भी गुणा करेंगे तो 46, 920 आ जाएंगे। दोनों तरफ बराबर हमारे आंसर आ गए। ठीक है, तो ये हमारे उत्तर की जांच, यानी कि उत्तर हमारे सही हुए। ठीक है, अगला सवाल इसी का देखो, मोस्ट आईएमपी सवाल है, उसको आपको ही करना है। ठीक है, उसको आपको कर लेना है। अगला सवाल अब हम करेंगे मोस्ट आईएमपी से। इससे बराबर 306 और 657 का बराबर 9 दिया है। एलसीएम हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखना है हमें, क्या लिखना है, एचसीएफ है ना। प्रश्न में दे रखा है एचसीएफ कोष्टक में 306 और 657 है ना, बराबर कितना दिया हुआ है हमें, 9 दिया है। ठीक है ना, 9 हमें दिया है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर दिया है क्या ज्ञात करना है, इसका एचसीएफ सॉरी एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमारा सूत्र होता है एलसीएम बराबर, तो लिखेंगे हम डायरेक्ट एचसीएफ है ना, एचसीएफ बराबर दो संख्या यानी कि ए गुणित बी बटे में क्या लिख देंगे, सॉरी एलसीएम ज्ञात करना है ना, हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम है ना, एलसीएम बराबर दो संख्या कौन सी, ए गुणित बी बटे में कितना, क्या लिख देंगे हम, एचसीएफ। ये वाला फार्मूला हम शॉर्टकट में लगा देंगे। ठीक है, देखो एलसीएम हमें ज्ञात करना है, एलसीएम को हमने पहले लिख लिया बराबर ए गुणित बी, यानी कौन सी संख्या 306 और 657, यहाँ लिख दिया हमने 306 गुणे में कितना है 657। अब बटे में कितने एचसीएफ, एचसीएफ कितना दिया हमें, 9 दिया है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 9 दिया है। 9 का 306 में हम भाग देंगे तो डायरेक्ट किससे कट जाएगा, 34 से कट जाएगा। भाग देके देख लेना। तो एलसीएम बराबर हमारा क्या बच जाएगा, देखो 34 गुणे में कितने बच जाएंगे, यहाँ पर 657 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, 657। तो एलसीएम बराबर यहाँ पर इसका गुणा कर लेते हैं, 34 का 657 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 22,338 आ जाएगा हमारा आंसर। कितना आ जाएगा, 22,338। ये हमारा एलसीएम हमें मिल गया। ठीक है, मोस्ट आईएमपी सवाल है। इसी के बाद अपन अगले सवाल इसी में करते हैं। ठीक है, ये पार्ट 1 हमने निपटा दिया। एक एक अध्याय के हम क्या करेंगे, दो दो पार्ट बना लेंगे। ठीक है, तो अध्याय 1 में जितने भी जो सवाल दे रखे हैं, हमने 8 प्रश्न निकाले हैं, तो उसमें से हमने बाकी के 4 सवाल जो है वो कर दिए हैं, है ना। 4 प्रश्न यानी कि हल हो गए। 4 और जो बचे हैं हमारे, ठीक है, सिद्ध करने वाले सारे एक ही वीडियो में हम मिला देंगे और एक ही वीडियो बना देंगे। ठीक है, बाकी के आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे। इसको पार्ट 1 करके हम शेयर करेंगे, आप सभी देख लीजिए। और जो भी बच्चे चैनल पर नए जुड़ेंगे तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नए वीडियो जैसे हम बनाएं तो आपको क्या उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे।